बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं, रिस्क ज़ीरो हो गया है, यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं, छोटे मियाँ साहब आ गए हैं, बड़े मियाँ साहब 21 को आ रहे हैं, धूमधाम से तैयारियाँ जारी हैं। अच्छा ये तो बताएं, ये मियाँ साहब करने क्या आ रहे हैं? देखें करामत मुग़ल साहब, मेरा ना इस वक्त आपकी ओपनिंग, आपकी गुफ्तगू सुन के ना बड़ा इस वक्त दिल कर रहा है कि आपको लेके जाएं, आपको खड़ा करें डी चौक में, इस्लामाबाद के, और लोगों को कहें कि आएँ और आके देखें उस शख्स को जिसे ये नहीं पता कि मियाँ साहब क्या कर रहे हैं। देखिए प्लान जो नज़र आता है अपेरेंटली आपको सामने लिखा हुआ कि ये स्क्रिप्ट है, ये होना है, ये करना है, क्योंकि हर चीज़ घूम घाम के, वो जो हिंदी मूवीज़ में कहते हैं कि ये षड्यंतर इसलिए रचा है। हाँ, तो वो षड्यंतर इसलिए रचा कुछ है, डे भी बोलते हैं षड्यंतर। हाँ षड्यंतर इसलिए रचा है क्योंकि चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनाया जाएगा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, और वो इस मुल्क को संभालेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने उनके आधे बयानात देख के, मैं फवाद चौधरी साहब का ट्वीट देख रहा था, कुछ चैनल्स ने मियाँ साहब की इस हवाले से जो गुफ्तगू है उसमें ये चलाया कि इंतकाम लेने पे यकीन नहीं रखता, बदला लेने पे यकीन नहीं रखता। पुराने कहते हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये जुमला ज़रूर बोला, लेकिन वो जिस पैराए में बोला वो एक ही सांस में उन्होंने बताया भी कि किस किस से लेना है इंतकाम, और साथ ही ये भी कह दिया कि मैं तो इंतकाम लेने पे, जिस तरह मरियम कहती हैं मैं मुंतकिम मिजाज नहीं हूँ, और सब वही उल्टे उसके होता है। तो वो जो उनकी गुफ्तगू है वो यहाँ से कहती हैं कि मैं मुंतकिम मिजाज नहीं हूँ, फिर कहती हैं कि इसको 200 पेशियाँ भुगतेगा, उसका दरवाज़ा टूटेगा, उसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा, फलां होगा, पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा, दोनों पलड़े बराबर होंगे। हाँ, इस वक्त जो सारी चीज़ें घूम के जा रही हैं ना, वो उस तरफ जा रही हैं। और नून लीग इसके ऊपर देखें, उन्होंने जितनी मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, इसका 5% वो इस मुल्क के मसाइल का हल करने पे पिछले 16 महीने में लगाते हैं ना, सूरत हाल कम से कम वो ना होती जो इस वक्त है, सही, बेहतर होती। बिल्कुल सही। लेकिन अब जाहिर है कि हमारा तो मसला ही कुछ और था। हमने तो अपनी जो है वो रियासत को अपनी सियासत पे कुर्बान करना था, और नारा ये लगाना था कि हमने अपनी सियासत को रियासत पे कुर्बान कर दिया। मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है और जो इनकी तैयारियां चल रही हैं, ज़रा उनको देख लेते हैं कि ये क्या चल रहा है, और घूम घाम के हर चीज़ जा रही है। करामत मुग़ल साहब, वन शुड नॉट हैव अ डाउट अबाउट इट, राइट। यानी इलेक्शन डिले, इलेक्शन को टाइम किया जाना एक ऐसे वक्त से कि मियाँ साहब वापस आ चुके हैं और मियाँ साहब अपने आप को अदालतों से क्लियर करवा चुके हों, टाइमिंग तो उसी हिसाब से चल रही है ना अभी तक। तो आई डोंट हैव अ रीज़न टू बिलीव कि प्लान ये है, लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे होना है, लोग कहाँ से लाएंगे वोट डालने के लिए। मियाँ साहब फोटो कापियाँ करा लेंगे एक वोटर की। अब क्या, हाँ ये भी आप कॉपियाँ ज़ेरॉक्स निकलवा लें, एक ही वोट बार बार काउंट कर लें, जो भी तरीका कार करें। सही। इस वक्त देखें करामत मुग़ल साहब, मियाँ साहब के हवाले से ना, मैंने उनकी तकरीर सुनी, 2 दफ़ा सुनी, 2 दफ़ा समझ नहीं आई होगी, नहीं, दो मरतबा सुनी। मैं एक चीज़ जो है ना बड़ा स्टैंड आउट करती है उसमें ना तकरीर में, कि मियाँ साहब को कितना अरसा हो गया सियासत में। उम्मीद तो पैदा इससे पहले से वो सियासत कर रहे हैं, 40 साल से तो ज़्यादा ही हो जी, 81 से देख लें। हाँ, तो मियाँ साहब जो हैं उन्होंने किस किस ओहदे पे सर्व किया। वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो चीफ मिनिस्टर रहे, वो ये अपना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर 3 मरतबा रहे जी। तो मौका नहीं मिला ना उन्हें, मौका नहीं मिला ना। वो अभी भी कहते हैं कि एक और मौका मिलेगा तो हम कौम की तकदीर बदल देंगे। चलें, प्राइम मिनिस्टर तो आप बन रहे थे ना जनरल जिलानी के तवस्सुत से, फलां के तवस्सुत से, फलां के। जब आप बाहर गए थे, निकाले गए थे, जब आप बेसिकली किक आउट कर दिए गए थे लैब से, आप मुशर्रफ साहब के तवस्सुत से, लैब से आपको उतार दिया गया था, आप गोदी से उतर गए थे और आप इनकलाबी हो गए थे, आपने अपने अंदर एक तब्दीली लाई थे, आप जो है जाहिर है कि अवामी होने की कोशिश कर रहे थे, आप पब्लिक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दौरान भी आपका जो सहारा है वो मशाहिद हुसैन सैयद, फ़हद हुसैन, इरफान सिद्दीकी, नज़ीर नाजी, तारिक फ़ातमी कि यार ये कुछ लिख के देंगे तो मैं बोलूँगा तो वो इनकलाब
मियाँ साहब के बारे में मशहूर है, उन खाने पीने का बहुत पता है। कुकड़ छोले, सरी पावे, ये देसी मुर्गी है, ये नहीं है, ये वैसे बनती है, फलां पाए किसके अच्छे होते हैं, कहाँ से लस्सी खाना, कौन सी अच्छी होती है, वो पेड़े वाली तो फलाना ढिमकाना, ये उनको बहुत पता है। अब मियाँ साहब ने जो तकरीर फरमाई है ना, आप उस तकरीर को ज़रा देखें भी एक दफ़ा ना। वो जहाँ पे अगला मौजू है उसके ऊपर जाना होता है, नीचे जाते हैं, लाइन पढ़ते हैं। ख़ास तौर पे जो उनके इस दौरान इनकलाब लाने की और बयानिए वाली लाइंस थी ना, वो मियाँ साहब की नहीं थी। और ये नहीं मुझे पता कि किसने लिख के दी हैं। फातमी साहब भी नहीं होंगे मेरा ख्याल। जी जी, वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं। फातमी साहब जो है वो जाहिर है कि उनका लिंगो एंड डिक्शन डिफरेंट है, तो उन्होंने बहरहाल किसी ने क्राफ्ट करके दिया, मियाँ साहब हेलो तकरीर पढ़ो तो इनकलाब ले आओ। तो तकरीर का सफ़ा दरमियान में आगे पीछे भी हुआ, तकरीर पढ़ो तो इनकलाब ले आओ, इनकलाब ले आओ, ए पढ़ो तकरीर तो इनकलाब ले आओ। वो मियाँ साहब का जो तकरीर का सफ़ा है ना, वो दरमियान में वो जो अशार उन्होंने दरमियान में पढ़े, गालिब को भी आज तकलीफ दी गालिब थी, के और दूसरे, और वो फ़ौरन ही जनाब वो शेर की तरह उसके ऊपर चले जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये है, और कैमरा पूरा और मैंने आने के बाद करना क्या है ये खुद नहीं पता उन्हें कि मैंने आगे क्या करना है। वो सफ़ा देखते हैं, फिर कहते हैं अच्छा, बड़े टेक्निकली रखा हुआ है, ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे नीचे देखते हैं। यार हमें तो कोट करना होता है ना जब एग्जैक्टली नहीं, आपने देखो पूरी तकरीर उन किसी और कैमरे पर देख के हम देख के पढ़ते हैं, ठीक है। बहरहाल मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की और जो तैयारियां चल रही हैं ना, तैयारियां तो बहुत जोर लगाया जा रहा है, और नून लीग में ये बात कह दी गई है कि भाई हम आ रहे हैं हुकूमत में, अच्छा हुकूमत में हिस्सा मिलेगा उसको, इलेक्शंस नहीं होने, हुकूमत में मिलेगा हिस्सा उसको हाँ जो बंदे लेके आएगा। हाँ, साहब मुझे याद आएगा उन्होंने ये भी कहा, ये मैं सबको पहचानता हूँ, आपने मेरा बहुत ऐसा साथ दिया है। तो किसी ने कहा ये हनीफ अब्बासी साहब इधर बैठे, अच्छा मुझे सही से नज़र नहीं आ रहे। तो मियाँ साहब ने जनाब वो जो गुफ्तगू की है, एक तो ये उनको ऑर्डर्स पार्टी में दे दिए गए ना कि भाई टिकट किसे चाहिए, किसके साथ क्या सलूक होगा, कौन जनाब किस पोजीशन के लिए होगा, तो उसके लिए आपने करने हैं बंदे इकट्ठे। अब नून लीग जाहिर है कि बंदे लाहौर में कर आगे इकट्ठे कर ही लेगी ना। वो आपको याद नहीं है ये जो मलिक अहमद खान का मेरे ख्याल हल्का है जी, जहाँ कसूर वाला चुनिया, नहीं 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 जो इससे मिलता जुलता कोई एरिया है कसूर का, खुडियाँ, हाँ खुडियाँ, अच्छा मैं माफ़ी चाहता हूँ चुनिया वालों से, खुडियाँ। हाँ, तो वहाँ पे आपने देखा ना कि उनके जलसे कामयाब रहे, एक ही जगह पे कहा, बार बार जलसा भी तो उधर ही होता रहा। तो वो होता है ना कि अपना बंदे का एक जगह पे ज़्यादा वो चांस लग जाए तो वो बार बार लेता है। हाँ। वहाँ पे उनका जलसा कामयाब हुआ। आपको याद है ना कि वो जो रमज़ान में उन्होंने इफ्तार के साथ कोइंसाइड किया था, राउंड टेबल जलसा पहली दफ़ा देखा था मैंने, कि जिसमें जो सिविलाइज था वो नॉर्मली आपको पता है कि जो फंड रेजर्स होते हैं जी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो राउंड टेबल्स होती हैं, ऑक्शंस जैसे होती हैं। हाँ, वो होता है कि गोल मेज़ें लगा के, जिस तरह शादी के लिए लगती हैं, तो कुर्सियां लगा के, तो उधर आपने देखा कि अवाम, अच्छा एक तो उन टेबल्स की वजह से फैल गया अवाम, स्पेस ज़्यादा हो गई, दूर तक अवाम नज़र आ रही थी। आपने नीचे से करके शॉट लिया, आपके सामने आ गया, टॉप शॉट आपने नहीं लिया, आपको नज़र आ गया जनाब बंदे बहुत। बट बंदे आ जाते हैं यार, सियासी जमातों के पास बंदे आ जाते हैं। खान साहब का थोड़ा सा ज़्यादा साइजेबल क्राउड होता है, दूसरा उनको लाना नहीं पड़ता, ना बिरयानी के रौलों में पड़ना है, ना कीमे वाले नान के रौलों में। कुछ लोगों को गाड़ियाँ भी नहीं देना पड़ती, नहीं कुछ लोगों को वो भी, लेकिन नहीं लाते भी हैं, कुछ ना कुछ खाना पीना मैंने बहुत कवर किया, हमको पता भी है। हर सियासी जमात करती है, किसी न किसी लेवल पे करती है, लेकिन मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ के जलसों में लोग खुद आते हैं, उन लोगों की होती है जो सिर्फ खुद नहीं आते, साथ में 4-5 को घसीट के भी लाते हैं कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, गाड़ी क्राउड पुलर तो वही है सर। तो मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है ना, जो इनकलाब लाने की, वो ज़रा आप सुने और आप हैरान हो, कि बस हैरान नहीं हो, परेशान हो। इससे ज़्यादा क्या हैरान होना, उनका इनकलाब ही कहीं बेचारों का गुम हो गया। ये बार बार कहेंगे, बहुत सारे लोग मान भी लेंगे। अगर वो खाने की सारी वो फहरिस्त बना के देते हैं तो मियाँ साहब मुझे लगता है ना फंबल करते ना कुछ गुमता। अब यानी ये सबको मालूम है। अब टेक्निकली एक बंदा, आपका आर्गूमेंट है, हो सकता है यार ये बात दुरुस्त हो, मियाँ साहब ने कोई अपने इक़्तिदार में लूट मारना की वो आज तक, उनके सारा मनी जो है, जो उनके पास पैसा है, जो दौलत का अंबार है, वो वाइट मनी हो, लीगल चैनल से गया हो। इस वक्त उनकी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान तो क्या, लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी ना उनकी नहीं है। हो सकता है कि वो बच्चे भी जो हैं वो लंदन में किराए के फ्लैटों में रहते हों,
और एवन फील्ड नहीं, अपार्टमेंट अब तो उन्होंने कह दिया ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, तो अब किराए के कैसे रह नहीं हो सकता है कि वहाँ वो किराए मान लेते हैं ना कि कुछ भी नहीं। मैं बात नहीं ये मानता कि सर, आप उनका मान लें। उनका जो स्टेटस है वो ये है कि वो एब्सकॉन्डर हैं, मफरूर है, ठीक है ना, सजा याफ्ता है, हाँ वो वहाँ मुजरिम पे है मौजूद। तो अब उसका तरीक़ाकार क्या, और बीमार भी हैं। हाँ उसका तरीक़ाकार क्या, उसका तरीक़ाकार ये है कि वो आएंगे, वो अपने आप को सरेंडर करेंगे बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, एक ड्यू लीगल प्रोसेस होगा, उनके घर को सब जेल करार दे देंगे या वटएवर, बट आप कोर्ट जाएंगे वहाँ से आप क्लियर होंगे ना। अब ये नहीं, इतनी भी अन्नी ना डाले ना। लेकिन राना सनाउल्लाह पता नहीं किस ख्वाब में रहते हैं, वो कहते हैं उनका बुरी जमानत का सारा बंदोबस्त हो गया, वो जेल नहीं जाए। बंदोबस्त सारा हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी झलक है। वो कहते हैं इसहाक डार मुजरम नहीं थे, इश्तिहारी थे, क्योंकि कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इनको कोर्ट ने बकायदा सजा सुनाई थी, ये मुजरम है। आप लॉ ऑफ द लैंड तो नहीं चेंज कर सकते अपनी मर्जी से। जो नैब तरमीम के हवाले से भी कुछ कमेंट्स और वो आ रहे हैं, तो उससे लगता है यही है कि मामला वहाँ जाएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स जैसे कि जिन लोगों को बुलाया जा रहा है उनको तो मियाँ साहब की झलक नहीं नजर आनी, तो मियाँ साहब के नाम पे इकट्ठा करके आ गए हनीफ अब्बासी, मरियम औरंगजेब, यार क्या कह रहे हैं नहीं आपसे एक प्रोपोजिशन, एक चीज डिस्कस तो कर वो बनवा लेना। आजकल जो फेस मास्क का आपने लोगों को कहा कि आ जाओ, चलो चलो लाहौर चलो, हाँ चलो चलो लाहौर एयरपोर्ट चलो, मियाँ साहब आएंगे, यहाँ इस्तकबालिया होगा, रेड कारपेट होगा, मियाँ साहब आएंगे, आवाम को वेव करेंगे, स्टेज पे फातिहाना अंदाज में चढ़ेंगे, सीना चौड़ा करेंगे, तकरीर करेंगे, आवाम का दिल जीत लेंगे, वो बातें करेंगे जो आज तक किसी पॉलिटिशियन ने नहीं की। मियाँ साहब करेंगे कैसे? आप उन सबको वहाँ ले जाके बस सिर्फ खाना पीना करवा के टुकर शुकर, वो जिस तरह वो शहबाज शरीफ के फैसलाबाद वाले इवेंट में वो नहीं आप बोलते, उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, मियाँ साहब की तकरीर ख़राब हो रही थी तो वो बहुत ज़ोर से तो वो जाहिर है कि लीडर की एक क्वालिटी होती है ना, नहीं लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो अपने सामने जो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके गुफ्तगू और जज्बात से समझ जाता है क्या चाह रहे हैं। हाँ। वो लगा नारे रहे थे, उन्होंने कहा स्टेज राना साहब इन्होंने कुकड़ छोले खवाओ इन्होंने सिर्फ आवे खवाओ। अच्छा मजे की बात पता है क्या है? हाँ, और नारे ज्यादा हो गए। उन्होंने दाद के तौर पे नारों की आवाज़ बुलंद कर दी यार, ये तो हमने देखा था ना। अच्छा बहरहाल मुगल साहब वो मियाँ साहब ने जो तकरीर फरमाई है ना, उन्होंने एक तो ये कहा कि सबको पता होना चाहिए कि किसकी क्या ड्यूटी लगाई है अपने इस्तकबाल से, रोस्टर बना दिया। हाँ उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि देखिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया, रोटी भी दस्तयाब नहीं है। शहबाज शरीफ निकल आए वरना वहाँ पकड़े जाते। हाँ 16 महीने के बाद हुकूमत उनकी गई है, कह रहे हैं रोटी भी दस्तयाब, क्या कर रहे हैं रोटी भी दस्तयाब, ये सीरियस बातें हैं। 2017 में तो ये हाल नहीं था, अभी अपना गालिबन कंपैरिजन भाई की हुकूमत से कर रहे हैं। लोग लाइनों में लगकर रोटियां ले रहे हैं। 2017 में रोटी भी मिलती थी, घी भी मिलता था, 50 रुपए किलो घी भी मिलता था, 60 रुपए लीटर पेट्रोल भी मिलता था, 500 रुपये बिजली का बिल आता था। मियाँ साहब 1947 तो भी सस्ता सी 1962 सी। हम उस वक्त ना चले जाए, उस वक्त का कोई पुराना नायाब बंदा ढूंढ के उसको बना लें। है हमारे कुछ दोस्त जर्नलिस्ट, उनसे पूछेंगे। हाँ क्योंकि बहुत पुराना बंदा निकालें यार, कोई जो 1960 में कुछ रहा। मैं आज रात ही आपकी एक मीटिंग फिक्स करता हूँ अपने दोस्त कि यार उसको ले आए उसके दौर में, या जब वो जिंदा था उस वक्त तो इतना सस्ता होता था। देखिए ये कुछ प्राइसेस का एक फिनोमेना होता है, उसको डेसिमल्स में, इशारियों में बढ़ना चाहिए। इन्फ्लेशन जो है ये जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है, ये कुछ बताता है हमें ना। आप जो अपना आदादो शुमार हर जुमे को रिलीज़ करता है, आप जो आदादो शुमार फाइनेंस बिल के साथ, बजट के साथ छापते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का रिपोर्ट्स जो हैं वो आप पब्लिश करते हैं, वो कुछ बताती हैं ना जी। तो जो 2021-22 का था, जो आपने छापा आने के बाद आपसे पहले वाले दौरे हुकूमत का, उसके फिगर्स तो हमें आपकी वाली बात नहीं बताते। तो कहते हैं सारा बेड़ा करेगी शहबाज शरीफ का, उनके दौर में हुआ है। मिफ्ता इस्माइल, उसके खिलाफ साजिशें, इसहाक डार आके नाकाम। बाहर लंबी तकरीर हो जाएगी, जरा जल्दी चलते हैं। वो कहते हैं घी भी मिलता था, 50 रुपए किलो घी मिलता था, 60 रुपए का लीटर पेट्रोल मिलता था, 500 बिजली का बिल आता था, और अब बिल दे दे तो बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। इन हालात से मुल्क को दो चार करने वाले कौन हैं? कभी उनका एहतसाब होगा? शक्लें हमारे सामने हैं। मियां शहबाज शरीफ, मेरा तो आपका मिनट पर एहतसाब होता है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम उन लोगों का एहतसाब करेगा? नहीं। अच्छा नहीं, ये आई एग्री विद दैट। मतलब
आपने हमेशा चूज़ किया होता है कि आपने इन चारों का एहतसाब करना है, इस दफ़ा इन 3 का करना है, और है ना शायद खान अब्बासी अभी तक चक्कर लगा रहे हैं। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, इनका जनाब वो एहतसाब कर लेना है। अच्छा, ये तो मियाँ साहब ने बात ठीक की है। फिर कहते हैं मेरा तो आपका मेरा और आपका तो मिनट मिनट पे एहतसाब होता है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम उन लोगों का एहतसाब करेगा? मेरा भी होता है। ये सिला देते हैं आप एटमी कुव्वत बनाने का, 4 जज बैठते हैं और करोड़ों के मैंडेट वाले जज को चलता कर देते हैं। और कौन है इसके पीछे? इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ थे। बाजवा की वापसी। अच्छा, 2 लोग जो हैं उन्होंने, जनरल बाजवा के हवाले से आपके लोगों के जो इंटरव्यूज़ हैं ना, वो ये बताते हैं कि आपको भेजने भी उनमें भी उनका हाथ था, एहसान इन पर। वो ये बताते हैं कि आपको हुकूमतों की ऑफ़र भी वो कहते रहे, साल बाद कंफर्टेबल जेल जो है वो भी इंश्योर होती रही। यानी किस किस ने नहीं किया इस पर इंकशाफ? इसहाक डार ने किया, ख्वाजा आसिफ ने किया, कौन कौन, मल्टीपल सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद खान अब्बासी। हाँ, इन लोगों ने बताया ये। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि 4 जज बैठते हैं, उनको चलता कर देते हैं, जनरल बाजवा और जनरल फैज़। आलाकार कौन थे? साकिब निसार है, खोसा है, वो पनामा बेंच वाला है, एजाजुल एहसन है, करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को निकालते हैं, उसको जेलों में डालते हैं। 2017 का पाकिस्तान याद करोड़ों के मैंडेट नहीं, अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग पर याद करो और आज देखो। फिर कहते हैं हिंदुस्तान कहाँ चला गया? चांद पर। हम भी चांद वहाँ G20 की मीटिंग्स होती हैं, ये तो हमें करना चाहिए था। यानी आप कोई आपका बता दें ना, स्पार्क को कोई और कोई महकमा चांद के ऊपर, जाहिर है आप ये तो नहीं कि आज डिसाइड करेंगे तो आप कल चले जाएंगे। हमारे तो गुब्बारे छोड़े हुए भी नहीं जाते। 1962 में बना था, तो उस दौरान आपने 30 साल आपने इस मुल्क के ऊपर जब आपने हुकूमत की, जब आपकी की फैमिलीज कर रही थी, उस दौरान आप चलो चांद पे न जाते, कोई एफल टावर जितनी परवाज़। उन्होंने लंदन में फ्लैट तो बनाया। हाँ, चले, अच्छी बात, तरक्की तो की है उन्होंने। हिंदुस्तान कहाँ चला गया? ये हमें करना चाहिए था, ये हमारी तकदीर में होना चाहिए था। क्या हमने कर लिया था 2017 तक, जहाँ तक ये क्लेम कर रहे हैं? क्या इन्हें जो कुछ भी नहीं हुआ ऐसे। इंडिया ने लगता है वो सच ही बोल फिर रहे हैं। आगे उन्होंने मियाँ साहब ने क्या कहा? मियाँ साहब ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर कॉपी किया। क्या मियाँ साहब के टखने जुड़े हुए थे ये बात करते हुए। हाँ, ज्यादा लंबी छड़ गए। वो कहते हैं कि उन्होंने हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मॉडल कॉपी किया है। वाजपेयी साहब वज़ीर आज़म बने तो $1 अरब उनके कौमी ख़जाने में नहीं था, और आज देखें $600 अरब हम सबसे मांगते हैं। हमारा वज़ीर आज़म मजबूर होता है मांगने के लिए। जिन्होंने ये सब किया है मुल्क के साथ, वो सबसे बड़े मुजरिम हैं। आज 25 करोड़ के मुल्क को डिफ़ॉल्ट के करीब कर दिया है। अगर PDM वाले मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाते तो पेट्रोल ₹1000 का बिका। भाई को नहीं क्रेडिट दिया उन्होंने, PDM को क्रेडिट दिया। हमने अब बचाया है अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इलेक्शन आप ही जीतेंगे। आप लिख कर पढ़ रहे हैं इनको। हाँ, इनको बड़ी जो है ना वो यकीन दहानी है। और ये डिफ़ॉल्ट वाली हम क्योंकि बात बहुत कर चुके हैं, तो डोंट हैव टू गो अगेन इनटू दिस। आगे फिर मियाँ साहब जो है ना वो कहते हैं कि ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है, ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, ये बिल्कुल पहुँचेंगे। आगे उनको होता है कि यार वो शेर पढ़ना था ना, वो फिर फ़ौरन ही देखते हैं कि शेर पढ़ना था यहाँ पे ना, कैफरे किरदार तक पहुँचने पे। कहते हैं ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। 3 दफ़ा वो सफ़ा देखते हैं इस दौरान बताने के लिए कि कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तो आगे जनाब वो कहते हैं कि ये कहाँ हैं, किधर गए? आज खुदा से डरो। एक बाप में उसकी बेटी के सामने गिरफ्तार करते हो ये बताने के लिए, देखने के लिए कि नवाज शरीफ की आंखों में आंसू आए हैं कि नहीं, तड़पा है कि नहीं। ये कत्ल के मुजरिम से बड़े मुजरिम हैं कि गरीब का बच्चा रोटी को तरस गया, इनको छोड़ देना बहुत बड़ा जुल्म होगा। फिर वो सफात देखते हैं आगे की क्या। कितना ही अच्छा होता। आज वो हमाद का भी जिक्र कर देते हैं, लाहौर में इबाद फारूक साहब के बेटे के साथ जो कल हुआ है। आप तकरीर कर रहे हैं, आप के लाहौर के ही आप जिक्र कर देते हैं, गरीब का बच्चा ही समझ के कर देते हैं। बिल्कुल। और ये फिर वो सफ़ात पढ़ते हुए अपने इनकलाब की कहानी आगे चलाते हैं। कहते हैं और हम अपने आप से जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को माफ़ कर देंगे, यानी माफ़ी नहीं मिलेगी इनको। ये लोग माफ़ी के काबिल नहीं है। बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि हमें बदले की तमन्ना है या इंतकाम की ख्वाहिश है। अब वो दोनों फ़िक्रे अलग-अलग चले। फवाद चौधरी साहब ने इसका शॉट लिया, स्क्रीन शॉट। हमें ना बदले की तमन्ना है या ना इंतकाम की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा ये स्पिरिट है मियाँ साहब। तो लेकिन मेरे मुल्क को कौम
के साथ जो हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। हाँ, इसीलिए लंदन में बैठे हैं, इधर देखना पड़ता है ना, हमारे दरमियान होता है। एक ऐसा बड़ा मुजरिम है जिसे जो ये सब कुछ करता है उसे खुदा भी माफ़ नहीं करता, जो कौमों के साथ ऐसा सलूक करता है। आज कौम को भी इस बात का एहसास करना चाहिए, लोगों को एहसास करना चाहिए कि नवाज शरीफ के दौर में क्या कुछ हुआ। मोटरवेज़, एटम बम, डॉलर 104 पे था, आटा 35 रुपए से अब 160 का हो गया, पेट्रोल तो बिजली का बिल कहाँ चला गया। फिर आगे कहते हैं ये भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ आगे चलो। और अब की रूह आ गई थी। अब मिट्टी पाव वाला मामला नहीं होगा। अब कोई फैसला कुन मोड़ पर हमें पहुंचना है, अब इसको किसी मंतकी अंजाम तक हमने पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। ये वो चूरन है जो पाकिस्तान के अवाम को हमेशा बेचा जाता है और बड़े शौक़ से चटखारे ले लेके हम ये चूरन खाते हैं। एहतसाब होगा लुटेरों का, चोरों का। देखिए मजलूम कौम है ना, जिसके साथ यानी उसके लीडर्स ने, हर किस्म के लीडर्स ने उसके कोई ना कोई, छोटी या बड़ी, आमिरों ने, सियासतदानों ने, जमहूरी सेटअप ने, नीम जमहूरी सेटअप ने, गैर जमहूरी सेटअप ने, अल्ट्रा प्रो मैक्स सेटअप हाइब्रिड ने, खाली हाइब्रिड ने, हर सेटअप में हालात तो आपके बहुत अच्छे नहीं हुए ना। बिल्कुल, सब ने यानी कि अपनी अपनी तौफीक हस्ब तौफीक लूटा नोचा, ठीक है ना, ये सब कुछ किया इस मुल्क के साथ। तो मियाँ साहब को पता है कि ये नारा ना ऐसी आवाम जो लुटी पुटी हो, उसको एक धोखा और दे दे, आखिरी धोखा, एहतसाब का नारा। ओ भाई एहतसाब, इनको लगता है ये पॉपुलर नारा है ना। हाँ, तो खान लगाता है, गेट बैक विद इट। थोड़ा सा मैं कोई रेजिस्टेंस वाला वो दिखाऊंगा, ज़रा बाजवा को टेक ऑन करता हूँ, ये उनको टेक ऑन करता हूँ। ये नारे मार के मुशर्रफ, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे रह गए, लोग बहुत आगे निकल गए। परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से यही नारे मार के आए थे ना। तो उसने वो जो अदालत जाते जाते AFIC की तरफ गाड़ी मुड़ी थी जी, वो कैसे मुड़ी थी, वो बाहर कैसे देख के ना, फिर ऐसा होता। फिर कहते हैं कि खुद एहतसाबी का मैसेज जगह जगह जाना चाहिए। जो कौमें खुद एहतसाबी नहीं करती हूँ वो फिर हालात के रहमो करम पर रहती हैं। अब इस सिलसिले को कामयाब बनाना आप सबकी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह मैं आने वाले वक्त को अच्छा देख रहा हूँ, मगर ख़ुद एहतसाबी और अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की ज़रूर होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। ये गुफ्तगू फरमाई है जनाब मियाँ साहब ने। मुगल साहब जी तो नहीं पता कि मियाँ साहब क्यों आ रहे हैं, फिर तो नहीं पता है। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, तो क्लैरिटी है मियाँ साहब का फ़िलहाल जो आने का। अवाम की क्लैरिटी क्या है ये मैं नहीं कह, चले मियाँ साहब क्लियर हैं इस मामले में। वो मैं मिसाल देना नहीं चाह रहा, लेकिन वो कहते हैं 50%, मैं बाकी नहीं, कहते 50% काम हो गया। तो कहते हैं कैसे 50%, बड़ी अचीवमेंट है। कहते हैं मैं राज़ी तो मियाँ चले इस अच्छे नोट में मेरे यार मियाँ साहब राज़ी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।